हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुलेर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। फ्रेंड्स, अभी जो 8 जनवरी को पटवारी का पेपर हुआ था, उस पेपर के लीक होने की सूचना आने के बाद अब जो है 22 जनवरी को जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है, आयोग उस पेपर के लिए अपना बहुत ज़्यादा चौकन्ना यानी सतर्क हो चुका है। तो इसलिए अब जो आयोग की जो निगाहें हैं अब फॉरेस्ट गार्ड के पेपर पे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर किसी भी तरीके से लीक ना हो जाए। तो उस भर्ती को किस तरीके से कराया जाएगा वो सारा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरी वीडियो में पूरा लास्ट तक आप बने रहें ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए कि आयोग किस तरीके से अपनी क्या कहते हैं आपके फॉरेस्ट गार्ड को पेपर को कराने की सोच रहा है। क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसमें कम से कम नहीं तो 2 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जो है इस पेपर को दे रहे हैं या अभ्यर्थी जो है इस पेपर को देंगे। तो आयोग के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई है इस पेपर को कराना। तो इसलिए 13 जिलों में इस परीक्षाओं को कराना है और इसके के लिए समथिंग 600 केंद्र बनाए गए हैं। तो 600 केंद्रों में इस परीक्षा को कराना बहुत कठिन काम है। तो आयोग इस पर किस तरीके से काम करेगा तो इस वीडियो में सारा आपको बताऊंगा कि 22 जनवरी को होने वाली फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा के लिए आयोग ने क्या बंदोबस्त किए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पटवारी लेखपाल पेपर लीक, अब निगाहें सबसे बड़ी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पर हैं। 22 जनवरी को 2 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। ठीक है, 22 तारीख को जो है 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा को देंगे। अब यहाँ आप साफ साफ देखेंगे क्या क्या लिखा है न्यूज़ में, जैसा आया मैं आपको वही बता रहा हूँ। 22 जनवरी को 600 से अधिक केंद्रों पर 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा देंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को शाम को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड को क्या है जारी कर दिया गया है और उम्मीदवारों ने उसे डाउनलोड भी कर लिया होगा। कई बच्चों ने कर लिया है, कई बच्चों ने नहीं किया होगा। ठीक है, तो बच्चे कर लेंगे, अपने पेपर से 1-2 दिन पहले भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पटवारी लेखपाल भर्ती पेपर के लीक होने के बीच अब सभी निगाहें आयोग की सबसे बड़ी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पर है। यानी कहने का मतलब है आयोग अब पूरी अपनी जो फोकस कर रहा है वो सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा पर ही कर रहा है ताकि इसका पेपर किसी तरीके से लीक ना होने पाए। अगर इस तरीके की अगर हरकत होती है तो आयोग के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयाँ सामने आ जाएंगी। अभी पीछे LT JEE की परीक्षाओं को भी रद्द करने का पे भी विचार किया जा रहा है। यानी जो 2018 से 21 तक के बीच में जो भी परीक्षाएं भी कराई गई हैं वो कोई सी भी परीक्षा हो, क्योंकि जो ये खुलासा हुआ है उन्होंने बताया कि 4 साल से वो पेपर लीक करवा रहे हैं। तो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं 2018 से 21 के बीच में जितनी परीक्षा हुई हैं उन पे निलंबन लग सकता है, यानी वो परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। अभी उस पर जानकारी, उस पर क्या खुलासा किया जा रहा है। तो यह परीक्षा 22 जनवरी को 600 केंद्रों में होनी है। ठीक है, जिसमें 2,10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी क्या लेंगे, भाग लेंगे। यानी मैं आपसे कह चुका हूँ कि 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें हैं। तो आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस परीक्षा को कराना। आगे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से आयोग कर रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग सरकार और पुलिस के सामने पेपर लीक के बाद चुनौती बढ़ गई है। 22 जनवरी को होने वाली 894 पदों की फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा है। आयोग के ही अति गोपन विभाग के अनुभाग अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने की चुनौतियां और कड़ी हो गई हैं। यानी कहने का मतलब है जब पटवारी लेखपाल में जब वो बंदा जो जिसने पेपर लीक कराया वो विभाग का ही था, तो इसलिए अब विभाग वालों पे भी क्या है पारदर्शिता क्या है देखने का तरीका बढ़ गया। यानी अब वो, इनका कहने का मतलब है कि अब वो विभाग के आदमियों को भी बिल्कुल कहने का मतलब है कि उनके लिए भी सख्ताई बढ़ गई है कि अपने कौन से विभाग पे वो भरोसा करें, आदमी पे, कौन से विभाग के आदमी पे भरोसा करे कि इसने ऐसा काम नहीं किया होगा। तो इसलिए अब वहाँ पे पुलिस को तैनात कर दिया गया, यानी पुलिस के सामने ये सब चीज़ें क्या होंगी। तो अब आप ये समझ के चलिए कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा में तो अब चांसेस बहुत कम है कि वो पेपर लीक हो पाए किसी भी तरीके की। तो क्या है, आयोग ने बहुत ज़्यादा ऐसे सतर्क मतलब नियम बना दिए हैं। अब पेपर होने के बाद ही इस चीज़ का पता चल पाएगा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि पहले तो अब जब इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि वे उनकी कड़ाइयाँ चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, तो इसलिए हो सकता है कि पेपर अगर लीक हुआ भी होगा तो अभी उसका खुलासा ना हो, पर पेपर होने के बाद उस चीज़ का ज़रूर पता चल जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही न्यू अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।